Everyone note down. So you will know the expansion of a binomial expression. Repeat. You all know how to expand a binomial expression. Now today we will learn how to find out the specific term directly. क्या है ये टॉपिक? एक बार ध्यान से देखो, ध्यान देना. So this is the second day of binomial theorem and we are going to continue, and today in this class, after knowing what is expansion, how to expand a binomial expression, in today's class we'll learn how to determine the term directly. Let's see. For example, suppose we have 2 by x by 2 whole to the power 100. ठीक है. अब एक बात बताओ तुम लोग, इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन का एक्सपेंशन करने के बाद टोटल कितना टर्म्स मिलेगा बताओ तो. हाउ मेनी टर्म्स यू विल गेट आफ्टर वी एक्सपैंड दिस बाइनोमियल एक्सप्रेशन? कैन यू टेल मी? 101. हाउ मच? 106. 100. इट इज 101 टर्म्स. पावर यहां पे 100 है, तो टोटल टर्म्स कितना मिलेगा एक्सपेंशन के बाद? 101 टर्म्स. अब एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि व्हाट इज 100th टर्म, या मैं ये पूछूं व्हाट इज 9090th टर्म, तो क्या तुम लोग पूरा एक्सपैंड करेगा? तुम दिमाग लगाओ. सिर्फ अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि उसका 9090th टर्म क्या होगा, या अगर मैं ये पूछूं कि उसका 100th टर्म क्या होगा, तो क्या मैं इसको पूरा को एक्सपैंड करके फिर मैं जानूंगा कि 90th टर्म क्या होगा और 100 टर्म क्या होगा? दिस इज नॉट द प्रॉपर वे. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हाउ टू फाइंड आउट टर्म डायरेक्टली. अगर मान लो मुझे एक बाइनोमियल एक्सपेंशन का डायरेक्ट मुझे एक स्पेसिफिक टर्म चाहिए, तो कैसे हम निकाल सकते हैं? लेट अस सी नाउ. So suppose we have x plus y whole to the power n. You know that in expansion every term contains product of three things. Every term contains product of three things. We know everyone. ये सबको पता है, लास्ट जन्म ने किया था. और वो क्या होता है बताओ तो? It is NC0 x to the power n minus 0 into y to the power 0 plus NC1 x to the power n minus 1 into y to the power 1 plus NC2 x to the power n minus 2 into y to the power 2. और ऐसे एक्सपैंड करके इसी सीक्वेंस में हम लोग लास्ट टर्म लिखेंगे NCN x to the power n minus n into y to the power n. All right everyone? Now just tell me one thing everyone. ये कौन सा टर्म है बाइनोमियल का बताओ तो? एक्सपेंशन करते वक्त ये कौन सा टर्म है बताओ? Can you tell me which term is this? First term. First term. So we can clearly see that this is term 1. ये कौन सा टर्म है बताओ तो? Second term. Term 2. सेकेंड टर्म. ये कौन सा टर्म है? थर्ड टर्म. तो एक बात बताओ, ये पहला टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है. ध्यान देना, अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ पे r का वैल्यू 0 है, और ये कौन सा टर्म है देखो तो? 1. यहाँ पे r का वैल्यू 1 है, ये कौन सा टर्म है? 2. यहाँ पे r का वैल्यू 2 है, ये कौन सा टर्म है? 3. तो मुझे ये बता सकते हो तुम लोग कि ये कौन सा टर्म है? बताओ देखो. यस, n+1. क्लियरली इट इज n+1 टर्म. मतलब मुझे एक चीज पता चल रहा है कि r का वैल्यू जो भी हो उसके कंपैरिजन में जो टर्म है वो एक ज्यादा होगा उसका पोजीशन. मतलब देखो यहाँ पे r का वैल्यू 0 है, तो ये कौन सा टर्म है देखो तो? बाइनोमियल एक्सपेंशन में ये कौन सा टर्म है? दिख रहा है ना, ये फर्स्ट टर्म है. आई होप तुमको समझ में आ रहा है ना. पहला टर्म, ये पहला टर्म दिख रहा है मुझे. ये कौन सा टर्म है? सेकंड टर्म जो कि मुझे दिख रहा है. ये कौन सा टर्म है? थर्ड टर्म जो कि मुझे दिख रहा है. पहला टर्म में r का वैल्यू 0 है, तो देखो 0 + 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3. तो यहाँ पे n है, तो ये कौन सा टर्म है? n+1. मतलब एक चीज तुम ध्यान से देखो कि मुझे अगर कोई भी टर्म जानना है, जैसे अगर मान लो मैं ये पूछूं कि यू नो दैट एक्सपेंशन के बाद हर एक बाइनोमियल का टर्म में तीन चीज का प्रोडक्ट होता है कि नहीं? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ हाउ मेनी थिंग्स? थ्री थिंग्स. वन इज NCR, then we have x to the power n minus r, and then we have y to the power r. अब मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे r है तो ये कौन सा टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है? तुम बता सकते हो कोई? Which term is R this? plus 1th term. Correct. It is r plus 1th term.
अगर यहाँ पे r है NCR, तो ये कौन सा टर्म रिप्रेजेंट कर रहे हैं? r प्लस 1th टर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ध्यान से इस चीज को नोट करना, ये r प्लस 1th टर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे ये r का वैल्यू 0 है, तो कौन सा टर्म है? 0 प्लस 1, 0 प्लस 1। ये सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म क्या है? 1 प्लस 1, देखो 2। ये कौन सा टर्म है? थर्ड टर्म। कैसे? 2 प्लस 1 3। तो हमको पता है कि हर एक टर्म में बाइनोमियल एक्सपेंशन का हर एक टर्म तीन ही चीज का प्रोडक्ट होता है। एक होता है NCR, दूसरा होता है x के पावर पे n-r, और तीसरा होता है y के पावर पे r। तो अगर ये है, तो ये अगर r है, तो ये कौन सा टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है? r प्लस 1 टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। या हम ऐसे बोल सकते हैं डायरेक्ट, देखो एक बार ध्यान से, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि r का वैल्यू 1, सॉरी टर्म 1 है, r का वैल्यू इससे एक लेस है। कितना लेस है बताओ तो? एक लेस। यहाँ पे टर्म कौन सा है? 2, r का वैल्यू क्या है? 1। ये कौन सा टर्म है? 3, तो r का वैल्यू क्या है? 2 है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? तो अगर मान लो मैं तुमसे ये पूछूं कि अगर मान लो मैं ये पूछूं कि टर्म 5 में r का वैल्यू क्या होगा? टर्म 5 में r का वैल्यू क्या होगा? 5 minus 1. कितना? 5 में तो क्या होगा बताओ? 4. अगर मान लो फिफ्थ टर्म का बात कर रहे हैं, तो फिफ्थ टर्म पे r का वैल्यू क्या होगा? 4 हो जाएगा। अगर मान लो मैं ये बोल रहा हूँ कि 10th टर्म, तो 10th टर्म में r का वैल्यू क्या होगा? 9. क्योंकि मुझे 10 को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है? 10 को मुझे रिप्रेजेंट करना है r प्लस 1 के फॉर्म में, मतलब 9 प्लस 1। मुझे 5 को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है? r प्लस 1, दैट इज 4 प्लस 1। अगर मान लो मुझे बोला जाए 100th टर्म, तो 100 को मुझे किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है? 99 प्लस 1। सो वी आर फाइंडिंग दैट r का वैल्यू 4 है, r का वैल्यू इस केस में 9 है, r का वैल्यू इस केस में 99 है। मतलब हम ये बोल देख रहे हैं कि अगर मैं टर्म का वैल्यू को में r को कंपेयर करें पोजीशन से, तो r के हिसाब से पोजीशन एक ज्यादा होता है। r के हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू r द पोजीशन इज 1 मोर, with respect to r the position is 1 more, with respect to r position is 1 more, but if I go back और मैं अगर कंपेयर करूं टर्म का पोजीशन से r का, तो वो एक लेस होता है। टर्म का पोजीशन से r का वैल्यू एक लेस होता है। 2 है तो 1, 1 है तो 0। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट व्हाट एवरीवन। और तुमको पता है लास्ट टाइम उन्होंने देखा था कि एवरी टर्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ 3 थिंग्स। एवरी टर्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ 3 थिंग्स। वन इज NCR, x to the power n minus r, y to the power r। तुमको टेंशन ही नहीं है जो भी टर्म निकालना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल सपोज एक बाइनोमियल, जैसे एक बाइनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस 1 by x होल टू द पावर 2020। तो बताओ तो एक्सपेंशन के बाद टोटल कितना टर्म्स मिलेगा? 20 अगर पावर है तो टोटल कितना टर्म्स मिलेगा एक्सपेंशन के बाद बताओ तो? 21. अगर मान लो तुमको बोला जाए व्हाट इज 15th टर्म 15, तो ध्यान से सुनना सब कोई। तुमको पता है कि हर एक टर्म is a product of 3 things. One is NCR, other is x to the power n minus r, third one is y to the power r. The only thing which you have to determine is that at that point of time what is the value of r. तुमको सिर्फ ये जानना है कि उस पॉइंट पे जब हम 15th टर्म निकाल रहे हैं उस केस में r का वैल्यू कितना होगा। तो सुनना फिर से, टर्म 1 में r का वैल्यू 0, टर्म 2 में r का वैल्यू 1, टर्म 3 में r का वैल्यू 2। तो एक बात बताओ, टर्म 15 में r का वैल्यू कितना होगा? 14. सबको क्लियर है एवरीवन? सबके दिमाग में जा रहा है? और अगर हम इसको फॉर्मूला वाइज जाए तो टर्म 15 में अगर हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें r प्लस 1 के फॉर्म में, तो सीधा हम इसको 14 प्लस 1 लिख सकते हैं। और मैं इससे अगर कंपेयर करूं तो r का वैल्यू क्या हो गया? 14। अब हम डायरेक्ट टर्म निकाल सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? NCR पहला टर्म के पावर पे इन दोनों का डिफरेंस, और सेकंड टर्म की पावर पे r का वैल्यू दैट इज 40। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? टेल मी, कहीं भी कोई कंसेप्ट में प्रॉब्लम हुआ किसी को? यस, समझ में आया तो ये चीज? अब 20C14 का आंसर क्या है वो तो निकाल सकते हो तुम। व्हाट इज 2x स्क्वायर होल टू द पावर 6 निकाल सकते हो, लेकिन टर्म निकालने आ गया ना, तो एक बार इस चीज को कॉपी करो, एक बार ये एग्जांपल को कॉपी करो, हेडिंग लिख दो फॉर्मूला टू डिटरमाइन द टर्म। Formula to determine term, ओके, ये हेडिंग है और ये पहला पार्ट है प्लस 1, इसका ये फॉर्मूला है, कॉपी करके कर सकते हो। तो सी यू ऑल नो दैट अगर मान लो
सपोज यहाँ पे बीच में माइनस साइन होता है, यहाँ पे माइनस साइन होता है, तो तुमको पता है कि यहाँ पे लॉजिक सब जगह सेम होता है, सिर्फ अगर ये ऑड है तो माइनस, इवन है तो प्लस। और यहाँ तो अगर लास्ट डे भी देखा था तुम लोगों ने, लास्ट में -1 टू द पावर n रखा था। अब मुझे कोई बता सकता है कि टर्म का साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्या चीज पे डिपेंड करता है बताओ तो, बताओ तो, टर्म पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्या चीज पे डिपेंड करता है बताओ देखिए। R तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ -1 टू द पावर r, क्योंकि अगर मान लो ये इवन है सपोज 2, तो -1 टू द पावर 2 प्लस आएगा आंसर, समझ में आया ना। अगर मान लो ये r का वैल्यू इवन है तो -1 टू द पावर 2 क्या आएगा आंसर, +1, मतलब प्लस आएगा आंसर। अगर ये ऑड है तो -1 टू द पावर 3 क्या होगा, नेगेटिव। समझ में सभी को, क्लियर। अब देखो आगे, तो ये एक फॉर्मूला लिख लो, अगर बीच में माइनस होगा तो टर्म निकालने का ये फॉर्मूला है, इसमें बस एडिशनल ये चीज है, एक एक्स्ट्रा यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म है, कॉपी करना। तो एवरीवन नोट डाउन, नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम पीडीएफ, ओके, जो मैंने पीडीएफ भेजा है उससे हम स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन है बी का नंबर 1, 4x by 5 plus 5 by 2x होल टू द पावर 8 के एक्सपांशन में 7th टर्म क्या होगा निकालो, फाइंड द 7th टर्म, ओके, फाइंड द 7th टर्म, हरिया एवरीवन नोट डाउन। इसका अगर 7th टर्म निकालना है तो बताओ तो 7th टर्म में r का वैल्यू क्या होगा, 6। सबको क्लियर है। अब देखो, अब हमको फॉर्मूला देखना ही नहीं है, पता है इसमें फॉर्मूला तुमको याद रखना ही नहीं है, बिकॉज यू नो दैट एवरी टर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 थिंग्स, क्लियर। द ओनली थिंग व्हिच यू नीड टू डिटरमाइन इज द वैल्यू ऑफ r, और यहाँ पे अगर t 7 है तो r का वैल्यू क्या होगा, 6, तो ये हो जाएगा तुम्हारा NCR इनटू फर्स्ट टर्म के पावर पे क्या आएगा, n और r का डिफरेंस, और सेकंड टर्म के पावर पे क्या आएगा, r का वैल्यू, दैट इज 6। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8 से 6, 8 से 6 को हम लोग 8 से 2 भी लिख सकते हैं, याद है ना, 8 से 6 को हम लोग 8 से 2 भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 का स्क्वायर x का स्क्वायर बाई 5 का स्क्वायर, 5 टू द पावर 6 बाई 2 टू द पावर 6 इनटू x टू द पावर 6। 8 से 2 का वैल्यू हो जाएगा 8 इंटू 7 बाई 2 इंटू 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5 टू द पावर 6 है और यहाँ पे 5 टू द पावर 2 है, so what is 5 to the power 6 by 5 square, it is 5 to the power 6 minus 2, 4 square, what is 4 square by 2 to the power 6, क्या मैं 4 square को 2 square का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, पावर पावर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 2 to the power 4, what is 2 to the power 4 by 2 to the power 6, it is 1 by 2 square, what is x square by x to the power 6, it is 1 by x to the power 4, ठीक है। ये हो गया कैंसिल, 2 4 जा 4 7 जा 28, 5 to the power 4 is 625 by 4, ठीक है। चेक करना एक बार, 4757 by x to the power 4 is answer, is this So 4375. Sir, 4375. अब एक बार, ठीक है, तो तुम लोग को टर्म निकालने आएगा और बीच में अगर माइनस होता है तो बस क्या करना होता है, अगर यहाँ पे सपोज माइनस होता है तो बस यहाँ ये देखते हैं कि ये r वैल्यू ऑड है या इवन है, r का वैल्यू इवन है तो प्लस, अगर ऑड होता है तो माइनस देते हैं, बाकी सब सेम है, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं जो एक चीज दे रहा हूँ सबको एक बार अभी करके दिखाओ, ठीक है। एंड व्हाट इज दैट, once you will expand x plus y whole to the power 4 and once you will expand y plus x whole to the power 4, करो तो दोनों पे एक्सपांड करके दिखाओ तो क्या आएगा। Tell me, if you expand x plus y whole to the power 4, what is the result you are getting?
x to the power plus 4y to the power प्लस 4x cube y cube y plus 6x square y square plus 4xy cube plus y to the power 4. और यहाँ पे क्या मिला y to the power 4 4x y cube 6x square y square 4x cube y plus y to x to the power 4 मिला कि नहीं? देखो तो एक बार प्लीज चेक कॉन्सेप्ट को है कि नहीं? प्लीज चेक एंड रिप्लाई एवरीवन गॉट दिस रिजल्ट? Yes. Yes. एक चीज देखो, मैं एक्चुअली क्यों बताया कि किसी भी बाइनोमियल का एंड से जो लास्ट टर्म है वो उसका टर्म्स को इंटरचेंज कर दिया हम लोग, फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म बना दे, इसका एक्सपेंशन का वो पहला टर्म होगा। तो एक बात बताओ किसी भी बाइनोमियल का, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर मान लो सपोज तुमको दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 1 होल टू द पावर 100 और बोला जा रहा है कि इसका एंड से मतलब पीछे से 10th टर्म निकालो, तो बताओ तो क्या करोगे तुम? तुमको कुछ नया करने का जरूरत है? नहीं। तुम क्या करोगे बताओ? अगर एंड से 10th टर्म निकालना है तो क्या करोगे तुम? 1 plus 2x square का 90th term. नहीं, देखो ध्यान देना, इसका लास्ट टर्म इसका फर्स्ट टर्म के बराबर है, इसका लास्ट से सेकंड टर्म इसका डायरेक्ट सेकंड टर्म के बराबर है। देखो सेकंड टर्म के बराबर है। तो मैंने पूछा तुमसे कि इसका एंड से 90th टर्म क्या होगा, सॉरी एंड से 10th टर्म क्या होगा? क्या पूछा मैंने कि पीछे से इसका 10th टर्म क्या होगा? तो इसका पीछे से 10th टर्म क्या होगा एंड से? तुमको इतना दिमाग ही नहीं लगाना, बस इसका टर्म्स को इंटरचेंज कर दो और बस इसका जो है 10th टर्म निकाल दो, क्योंकि इसका सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड इसका नॉर्मल सेकंड टर्म है, इसका थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड इसका नॉर्मल शुरुआत से थर्ड टर्म है। दिख रहा है कि नहीं? बताओ तो एक बार, क्या ये चीज समझ में आ सकती को? यस एवरीवन, क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखो इसका अगर मुझे एंड से 10th टर्म निकालना है तो मैंने क्या किया, टर्म्स को इंटरचेंज कर दिया, सेकंड को फर्स्ट और फर्स्ट को सेकंड टर्म बना दिया। ठीक है, ये रहा देखो। अब बस इसका नॉर्मल 10th टर्म निकाल दो, तो इसका 10th टर्म क्या होगा? 9 plus 1 that is 100c9, पहला टर्म के पावर पे इन दोनों का डिफरेंस, सेकंड टर्म के पावर पे r का वैल्यू। ठीक है। अब देखो ये जो 10th टर्म इसका आया है ना, वो इसका कौन सा टर्म है बताओ तो? इसका कौन सा टर्म है? क्या बात है, तुम लोग बस एक Last से 10th term. 91 therefore 10th term from the end of 2x square plus 1 whole to the power 100 is equal to 100c9 1 to the power 91 2x square to the power 9. Is this clear everyone? ठीक है। अब एक बात बताओ, सपोज x minus 1 by x whole to the power मान लो सपोज 5050 का एंड से सेकंड टर्म निकालो, या मान लो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड निकालो। ठीक है, इसका एंड से क्या निकालना है? फिफ्थ टर्म। तो बताओ तो अगर हम इस प्रोसेस को फॉलो करें तो मुझे यहाँ पे सेकंड टर्म को फर्स्ट बनाना होगा, फर्स्ट को सेकंड। तो बताओ तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्या लिखेंगे इसको बताओ? Which is the minus 1 by x plus x. which is the first term x plus x, which is the second term minus 1 by x. तो minus 1 by x को फर्स्ट टर्म बना दो, x को सेकंड टर्म, और इसका नॉर्मल अब क्या करेंगे हम लोग? फिफ्थ टर्म निकाल देंगे। ठीक है। अब बताओ बीच में क्या साइन है, प्लस है या माइनस साइन है? प्लस। ठीक है। अब देखो तो हम क्या करेंगे, देखो t5 में r का वैल्यू क्या हो गया? t5 में r का वैल्यू क्या हो गया, दिख रहा है 4। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NCR फर्स्ट टर्म इसके पावर पे इन दोनों का डिफरेंस, सेकंड टर्म इसके पावर पे r का वैल्यू, बस हो गया। ये जो आंसर है वो क्या हो गया, इसका फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। समझ में आया कि नहीं सबको? क्लियर? अब एक काम करो तुम लोग, जो मैंने पीडीएफ दिया है, पीडीएफ से एक क्वेश्चन कर दो। एवरीवन व्हाट आउट, टेक आउट पीडीएफ and do sum number 5.
Find the sixth term in the expansion. Also find the fourth term from the end. Question number 5. B का number 5. तो क्वेश्चन है देखना एक बार. So we are doing number B का number 5. ठीक है. इसका हम लोग को सबसे पहले नॉर्मल हम लोग इसका सिक्स टर्म निकालना है. T6 में R का वैल्यू हो जाएगा. ठीक है. NCR पहला टर्म के पावर पे इन दोनों का डिफरेंस और सेकंड टर्म के पावर पे R का वैल्यू, और उसके बाद निकालना है. इसको कैलकुलेट कर लेना. -1 to the power 5 will be minus. We can write this as 4 to the power 4 x to the power 4 by 5 to the power 4. 5 to the power 5 by 2 to the power 5 into x to the power 5. कैलकुलेट कर लो. अब दूसरा इसमें क्वेश्चन क्या है देखना एक बार. Find the fourth term from the end. तो फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड निकालने के लिए इसका सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म बना दो और फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म. अब इसका बस नॉर्मल तुम लोग फोर्थ टर्म निकालो, व्हिच इज NCR फर्स्ट टर्म के पावर पे इन दोनों का डिफरेंस, सेकंड टर्म के पावर पे R का वैल्यू. ठीक है. I hope it is clear. The only thing which I left is the calculation part. Please, you can complete the calculation part. And 5 to the power 5 by 5 to the power 4 is 5. You can do those things. All right. और यहाँ लिख देना therefore fourth term from the end is this much. I think clear हुआ. तो आज हम लोगों ने टर्म निकालने का सीख लिया. अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम्स हम स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है. आज के लिए इतना है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम्स हम स्टार्ट करेंगे जहाँ पे इस चीज को अप्लाई करके अब कंसेप्ट वाइज कुछ बचा नहीं, सिर्फ एक छोड़ के मिडिल टर्म, और उसके बाद हम लोग सम स्टार्ट कर सकते हैं.